गुड मॉर्निंग। हमारे साथ राहुल भाई हैं, तो हम लोग निक्सॉन के अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों डिस्कस करने वाले हैं। राहुल भाई का एक्सपीरियंस गाड़ी के साथ बहुत अच्छा है, लेकिन जो सर्विसेज के ना बहुत निगल्स हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और जैसे आप गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो ना, तो आपको हेल्पफुल जरूर लगेगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मैं पहले बोलता नहीं था, शर्म आती थी मुझे, लेकिन मैं थोड़ा बेशर्म हो गया तो मैंने रिक्वेस्ट करनी शुरू कर दिया। वीडियो देख रहे हो, पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रहा है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ट्रैवल की वीडियोज़ और बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं, आपके लिए कंटेंट इंफॉर्मेटिव होगा ही होगा। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। हम लोग राइट ना 70,000 होने वाले, 1 लाख जल्दी हो जाएंगे, उसके बाद हो सकता है 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख हो जाए, लेकिन जो ऑनेस्टी है ना, यही रहेगी हमारी चैनल की, कभी कोई चेंज नहीं होगा। एंड मैं आपको इंटीरियर दिखा देता हूँ, दिखाने की जरूरत नहीं है। निक्सॉन बहुत बार देखिए आपने, ग्लव बॉक्स कूल है एंड गाड़ी बहुत क्लीन रखी है भाई ने, अभी कल ही क्लीन कर थोड़ा साफ है। और ये है हमारे एवरल भाई, एंड पीछे का पोर्शन ऐसा लगता है। हाउ आर यू? I am good. Hope everybody is safe. Everybody is safe. Thank you. Now दोस्तों, निक्सॉन का बहुत सारा रिव्यूज़ आपने पहले देखा हुआ है इस चैनल पे, है ना। तो राहुल भाई बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, इनसे बीच में बात भी होती थी, काफ़ी बार बात हुई है। एंड ही इज़ वेरी जेन्युइन। मेरे ख्याल से आपने गाड़ी ये कब ली थी? फर्स्ट जैन को ली थी। तो जो ये जब गाड़ी ली थी ना आपने, आपके दिमाग में और कौन कौन सी गाड़ियाँ थी जो आप कंसिडर कर रहे थे लेने से पहले? तो मैंने सोनेट देखी थी, सेल्टॉस देखी थी, इसके अलावा XUV 300 लेने का मन था, लेकिन बहुत टाइम से नेक्सॉन अच्छी लगती थी। और बाद में जब इनका फेसलिफ्ट आया तो कहते थे कि इवोक जैसी है। इवोक एक एक्चुअली ड्रीम कार थी, तो वो थोड़ा गिमिक मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम किया और मेरा मन किया कि यही लेता हूँ। फिर मैंने ये ली। मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ प्रोडक्ट से, सर्विस से बहुत सारे इश्यूज़ हैं, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम गाड़ी के बारे में उनका एक्सपीरियंस ले लेंगे, और सर्विस का जो इशू है ना, वो कवर करने वाले। बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि आप टॉप मॉडल गाड़ी लेते हो, पैसे आप एक्स्ट्रा डाल रहे हो, उसके बाद IRA इनका अभी तक नहीं चला है, इश्यूज आ रहे हैं, ट्विटर पे डाला, सब जगह डाला है, तो ये बड़ा इशू है, हम हाईलाइट करने वाले हैं। अगर कोई टाटा वाला देख रहा है तो रिक्वेस्ट करूँगा, इनका जो ईमेल ID मैं दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन पे, इनको कॉन्टैक्ट कीजिएगा और इनको हेल्प करने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे अगर एक एक कस्टमर का आप हेल्प करोगे ना, ऐसे आपकी सेटिस्फैक्शन बढ़ेगी। रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ गो एंड कॉन्टैक्ट हिम, इनका जो इशू है रिजॉल्व कीजिएगा। टॉप गाड़ी ली है, IRA अभी तक नहीं चला है। हाँ, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मेरा बहुत लोगों से कांटेक्ट हुआ है। ईमेल ID पे मेरे पास कम से कम 15-20 ईमेल की चेन है, फ़ोन आए हैं, लेकिन स्टिल रेजोल्यूशन नहीं हुआ, कोई भी बात एंड पे नहीं पहुंची, सॉल्यूशन कोई नहीं मिला। इसीलिए लोग टाटा की सर्विसेज की बुराई करते हैं, ठीक है। मैं पहले भी कह चुका हूँ यार, एयरटेल 1000 रुपये का मंथली देता हूँ, एक इशू आए फ़ोन करता हूँ, 10-15 मिनट पर ठीक हो जाता है। जब तुम 15 लाख रुपये की गाड़ी ले रहे हो, अगर तुम्हें सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो समथिंग फिशी इज़ गोइंग ऑन। आप लोग को देखना चाहिए ज़रूर, है ना। लोग सब मिशन पे उतर जाएं, सब लोग टाटा खराब तब करोगे आप। उससे पहले रिक्वेस्ट यू टू गो अहेड एंड रिजॉल्व द इश्यूज़। ऐसे मैं बहुत सारे कस्टमर को पहले आपने हेल्प किया है, थैंक यू सो मच टाटा। हमारे राहुल भाई की भी हेल्प कर दीजिएगा। दूसरी बात, ही इज़ अ कंटेंट क्रिएटर एज वेल। बहुत एक्टिवली नहीं है, टाइम नहीं मिलता है इनको। 1-2 वीडियो डाल रखे हैं उन्होंने, आई लव इट मैन। जो गोवा के इन्होंने सिनेमेटिक डाल रखे हैं। किस नाम से चैनल है? नहीं मैं चाहता हूँ कि लोग ऑर्गेनिक ही रहते हैं, उसको कोई मेन चक्कर क्या है ना कि ये डालना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि ये जब तक कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होता ना, तब तक ये डालते नहीं है। लेकिन फिर भी प्रेशर में इन्होंने 1-2 वीडियो डाली, मुझे पसंद आई, आप लोगों को पसंद आएगी। बाद में जो कंटेंट आएंगे ना, यू विल लव इट। राहुल सेरा नाम से है, राहुल सेरा नाम से है। और ये वीडियो हमने इसलिए नहीं बनाई कि इनका प्रमोशन हो पाए, इन्होंने बोला भी नहीं, लेकिन इनके कंटेंट जनरली मुझे पसंद है। एक बार जरूर चेक कीजिएगा, पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्यूचर में अच्छे कंटेंट मिलने वाले हैं। अभी बात चल रही है राहुल भाई और मेरी, हो सकता है साथ में ट्रैवल करेंगे, एक हैंडसम बंदा साथ में होना चाहिए ट्रैवल में, है ना। तो हाँ जी, SEHRA। एंड ही इज़ लाइक मी, ही लव्स ट्रैवलिंग, लेकिन काम में बहुत ज़्यादा बिजी है, पैसा कमाने हैं। तो मैं इनको कह रहा हूँ थोड़ी अपनी ज़िंदगी जी लो, तो वही मैं इनको कोशिश अगर होता है तो वी विल ट्रैवल टुगेदर। आप लोग वीडियो में देखोगे हम लोग को साथ में। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। ये टोटल आपको कितना पड़ा था ऑन रोड, ये गाड़ी जब आपने ली थी? 12,03,000 की गाड़ी पड़ी थी ऑन रोड, जब मैंने वो सब कुछ करा के लिया था, एक्सटेंडेड वारंटी और ये कुछ मैट्स वगैरह लगा के दिए थे उन्होंने। इधर वो टॉय था एक, उसके अलावा टिश्यू बॉक्स था, ये सब मिला के 12,03,000। लेकिन कम नहीं है यार, 12 लाख बहुत होते हैं। उसके बाद अगर सर्विसेज अच्छी नहीं दे रहे हो ना, तो जितनी अच्छी गाड़ी आपने बनाई है ना, सर्विसेज आपको ले डूबेगी। प्लीज़ गो एंड टेक केयर ऑफ द सर्विसेज। अब जानते हैं ये गाड़ी जब डिसाइड की आपने कहा बहुत गाड़ियाँ देखी थी, तो निक्सॉन ही क्यों आपने ली?
बहुत टाइम से पसंद थी, जब इवन 5 स्टार रेटिंग वाला भी नहीं पता था तब से मुझे लगता था कि गाड़ी वर्थ इट होगी। चलने में रोड प्रेजेंस बहुत अच्छी लगती थी मुझे गाड़ी की। उसके बाद जब फेसलिफ्ट आया फिर तो ऐसा था कि सारी गाड़ियां सिर्फ इसलिए ट्राई करी मैंने क्योंकि मेरी कुछ रिक्वायरमेंट्स थी। जो सीट फ्लैट फोल्ड होती है, मेरे को एक ये चीज़ थी। एक चीज़ है जो आपने मिस आउट कर दी, पीछे ना ये लाइट्स पड़ी हुई है, ये अभी ड्राई क्लीन होनी थी ना इसलिए मुझे हटानी पड़ी। ये पूरी गाड़ी में लगी हुई थी। अच्छा। और ये फेरी लाइट मेरे को ना कई बार लोगों ने गाड़ी चेज की, रोका, मुझे लगा पता नहीं टायर पंचर है, कोई खिड़की खुली हुई है, कोई गड़बड़ है, कोई इशू है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। कई ने रोकी, कोई कह रहे ऐसा कुछ करके गए या कुछ। मतलब गाड़ी अंदर से बहुत प्यारी बना रखी थी मैंने। एक्चुअली मैं और मेरी वाइफ इसे सेकंड होम मानते थे। अप्रैल तक तो ऐसा था कि हम जैसे इसमें बैठते थे हम कहते घर आ गए। सेम फीलिंग यार, सेम फीलिंग। तो दिस वाज वेरी एक्साइटिंग कि ये कार ली और इसके अंदर ट्रैवल करे, लेकिन गाड़ी ने कभी कोई इशू नहीं दिया। स्टिल ऐसे इश्यूज थे जिनकी वजह से माइंड पीस पे नहीं था जब भी इसे चला रहे थे। बस ये प्रॉब्लम थी मुझे गाड़ी के साथ। बाकी वेरी हैप्पी विद द प्रोडक्ट, सब कुछ बहुत अच्छा है। अभी शायद हम 2 नंबर पे, मेरे को ठंड लग रही है इसे। बहुत चिल्ड एसी है, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। और इसमें माइलेज कितना मिला आपको? एक्चुअली माइलेज के हिसाब से नहीं चला था, मेरी गाड़ी ऑलमोस्ट 7,500 किलोमीटर चली है और 90% स्पोर्ट्स में ही चली है। तो माइलेज स्टिल 14-15 तक पहुंच जाता है कई बारी। जब मैंने ली थी तब मैं सिटी में लेके आया था, तब 19 भी चला गया था। MID से ऑलमोस्ट 1.5 का फर्क रहता है, 1.5 कम होती है। मैंने टैंक टू टैंक करा था, लेकिन माइलेज नहीं देता। सिटी में मेरे को, गुड़गांव में रहता हूँ मैं, सेक्टर 14 में मैं रहता हूँ। मेरा ऑफिस सोना रोड पे है, तो वो रोड ही एक्चुअली गुड़गांव की वर्स्ट रोड्स में आती है। तो मेरी 8 से नीचे माइलेज गाड़ी दिखाती ही नहीं है एक्चुअली नेक्सॉन, तो मेरी 8 पे आके अटक जाती है। बस यही माइलेज है। अभी मैं नोएडा आया हूँ, 11.5 की दिखा रही है, तो 10 के आसपास की एवरेज हुई। चीज़ थी एक्सप्रेस कूल वाली, क्योंकि जब मैंने ली तो तब विंटर्स थे, तो मैंने गाड़ी ली और ये चल नहीं रहा था। मुझे लगा गाड़ी खराब है शुरू से। फिर बहुत रिसर्च करा मैंने, मुझे पता चला ये 18 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर होता है ना जब बाहर, तब चलता है, सिर्फ वरना नहीं चलता है। ये भी एक चीज़ थी, ये भी चीज़ है, लोग को नोट करनी चाहिए। सो फाइनली आपको गाड़ी बहुत पसंद है ना? यू लाइक द कार, लुक इसका अच्छा है, फीचर्स वगैरह सब कुछ आपको वर्थ इट लगती है? 12 लाख में लगती है। अगर कोई गाड़ी लेना चाहता है तो क्या इसको कंसिडर करनी चाहिए? बिल्कुल कर सकता है। और वो क्या चीज़ें हैं, निक्स एंड नेक्स एंड निगल्स हैं, जिसकी वजह से गाड़ी अवॉइड करनी चाहिए? मेरे पास लिस्ट है, मैं वो लिस्ट निकालता हूँ। तो अब मेन चीज देखो ना यार, आप वेरी हैप्पी कस्टमर विद द कार, लेकिन सर्विसेज की वजह से इन्होंने लिस्ट बना के बैठे हुए हैं। दैट्स समथिंग रियली बैड फॉर द रेपुटेशन। एक चीज स्किप की थी कि मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या थी। तो मैं अपनी वाइफ के साथ ट्रैवल करने के लिए कार ली थी कि हम लोग बस ट्रैवल करेंगे, साल में एटलीस्ट 12 बार तो ट्रैवल करेंगे, हर महीने में एक बार, ऐसा कुछ प्लान था। तो खैर हम बाद में बात करेंगे कि कैसे ट्रैवल करेंगे वो वाला। तो मेरा था कि सीट फ्लैट फोल्ड हो जाए, सीट बिल्कुल ही, म्यूजिक सिस्टम अच्छा होना चाहिए। मुझे एक चीज़ है, मैं 1 मिनट लेके आता हूँ उसे कि मेरे किस काम की और वो कैसे काम आती है। आप पीछे भी दिखा सकते हैं, मैं आपको पीछे दिखा देता हूँ उसे। पीछे आ जाओ, आ रहा हूँ, पीछे आ रहा हूँ। हाँ 60-40 है। तो मेरी गाड़ी में एक्चुअली सारा कुछ, मतलब पंचर किट वगैरह सब तक रखी हुई थी मैंने, कि मुझे किसी तीसरे बंदे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कभी भी अगर कोई इशू हुआ तो ये एक चीज़ है। ये पीछे लगती है, जो इसका बेस्ट पार्ट लगा मुझे। एक मेरी वाइफ के पास लैपटॉप होता है, एक मेरे पास होता है, इससे दोनों लैपटॉप चार्ज होते हैं। और मेरी यूजुअली आजकल सिस्टर ड्राइव कर रही होती है अगर हम ट्रिप पे होते हैं तो हम 3 लोग जाते हैं, पीछे हम अपना काम कर रखे होते हैं। डबल बेड बना होता है, यहाँ तक पूरे पैर आ जाते हैं, अगर वहाँ पे सर रखते हैं लगेज जितने एरिया में आ जाता है, और बहुत कंफर्टेबली जाते हैं। थोड़ा इशू ये होता है कि सर टकराता है, क्योंकि सीट फोल्ड होती है, थोड़ी हाइट बढ़ जाती है, और रजाई इतना कुछ हाइट और ऐड कर देती है। इंट्रो है, ये DC टू AC कन्वर्टर है। तो बहुत सारे लोग जो ट्रैवल करते हैं ना, जो होटल में रुकते नहीं है, तो बहुत सारी गैजेट हैं जो नॉर्मली चार्ज नहीं होता था, इससे चार्ज होता है। ये मेरे पास भी है, बहुत ही काम की और चीज़ ये है। 190 या 200 वॉट्स तक ही सपोर्ट करता है। इसके बाद इसमें मतलब ये अपने आप शट ऑफ हो जाता है। तो इस चीज़ के वर्क फ्रॉम कार का पूरा बिल्कुल है। DC टू AC करता है, और टेम्पर यहाँ वोल्टेज वगैरह दिखाता है। रियली गुड, इट्स रियली गुड। मतलब हम कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं लेकिन नहीं, मतलब ये सब चीज़ें थी इसके अंदर, मुझे कोई इशू नहीं था किसी भी चीज़ से, जब तक कि मैं सर्विस सेंटर नहीं लेके गया गाड़ी। लेट्स गो अहेड एंड जो इनके इश्यूज हैं उनको हाईलाइट कर लेते हैं। करके करते हैं। मुझे जो चीज़ बहुत बड़ी लगती है, और मेन चीज़ क्या है ना, देखो ये किसी को डिफेम करने के लिए नहीं है। कोई गाड़ी अगर लेना चाह रहा है ना, तो उनको पॉजिटिव एंड नेगेटिव पता होनी चाहिए। गाड़ी अच्छी है लेकिन सर्विसेज में इशू है, कहता हूँ ये गाड़ी लेनी चाहिए, दिस इज अ गुड कार। लेकिन सर्विसेज में जब तक हम लोग बोलेंगे नहीं, तो लोगों को कैसा पता चलेगा? टाटा कैसे इंप्रूव करेगा? पता नहीं यार, अगर टाटा वालों को देख रहा है तो उनको जरूर टेक केयर करना चाहिए। तो यही रीज़न है हम लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं, है ना?
तो लेट्स गो स्टार्ट विद द इश्यूज वन बाय वन। आप थोड़ा शॉक हो जाओगे बहुत सारी चीज़ों से। जैसे मेरी चाबी गुम हो गई, जो इसके अंदर मैनुअल आती थी सर्विस पे देने के बाद। तो मेरे को वैसे ही ये इश्यूज है कि मेरे वहाँ पे गाड़ियाँ चोरी हो रही हैं। अगर मैनुअल से किसी ने खोली और इसको ऑपरेट करके वो ले गया, तो सर्विस सेंटर वालों को क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आपने चोरी करी है? जब मैंने उन्हें बोला तो वो कुछ नहीं बोल पाया, चुप थे। गाड़ी की चाबी गुम हो गई। अच्छा, सर्विस सेंटर से? हाँ, ये जो यहाँ मैनुअल वाली चाबी आती है इसके अंदर, तो ये सर्विस सेंटर से गुम हुई है? तो उन्होंने जब दिया मेरे नहीं? पास वापस आई तो ये चाबी नहीं थी। उन्होंने बोला हमारे से गुम हुई है, लेकिन हमें पता नहीं कि कहाँ पे अभी है। कल को चोरी होगी मैं तो तुम्हारे पास आऊंगा, क्योंकि तुम में से किसी ड्राइवर के पास होगी वो चाबी। एड्रेस तुम्हें पता है, क्योंकि मैं पिक एंड ड्रॉप कराता हूँ घर से, तो वो आके निकाल के ले जाएंगे। मैं कैसे पता करूँगा गाड़ी कहाँ गई कैसे नहीं गई? तो ये थोड़ा इशू था जिस चीज़ को लेके मुझे लगा कि थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। दूसरा इशू है कि जो लोग गाड़ी को हैंडल करते हैं वो क्लीनलीनेस मेंटेन नहीं करते। जैसे गाड़ी में हम ना एक बार ये ब्लाइंड्स हटा देंगे, थोड़ी लाइट आएगी, आपको भी दिखेगा। एक तो जैसे ये है, यहाँ ऊपर एक निशान है, देखो। ऐसे ही पीछे भी एक निशान है। अच्छा, ये यहाँ पे? हाँ, लाइट नहीं है के अंदर। अच्छा, वही नेक्स्ट ये रही। हाँ, चारों दरवाजों में बॉर्डर्स का इशू है। ये जिस तरह से वो हैंडल करते हैं, क्योंकि मैं 2-2.5 घंटे वहाँ रुका हूँ, और मैं ऐसा भी नहीं था कि मैं रूम में कहीं जाके बैठा हूँ, उनके साथ ही खड़ा रहा। तो बहुत गंदे हाथ होते हैं उनको। ये क्लीनलीनेस, जैसे आपने बोला गाड़ी साफ है, अब गाड़ी तो साफ है लेकिन उसके एलिमेंट्स गंदे हैं, तो मुझे ऑकवर्ड लगता है कि गाड़ी तो साफ है, ये सब गंदा लगेगा और ये साफ नहीं होता। यहाँ तो अभी रिसेंटली हुआ ये जो सनरूफ का इशू है। सनरूफ बीच में सिर्फ आधी ही बंद होती थी। अच्छा। तो एक जुगाड़ था इसका जो मुझे पता चला, बीच में आधी बंद होती थी। ये इशू आपको भी था? हाँ, मेरे को भी था। तो ये अपने आप ही आया था और अपने आप ही चला गया। इसका क्या जुगाड़ था कि इसको मैनुअली प्रेस करके रखो, जब बटन को बंद करने वाले सनरूफ को, जैसे ही वो बंद हो जाए एकदम से छोड़ दो, वो बंद हो जाएगी, वहाँ पे रुक जाएगी। तो वो अभी भी है? नहीं, अब बिल्कुल सही, अपने आप चला गया, बिल्कुल सही। बीच में कोई गाड़ी अपडेट हुई आपकी? हाँ, बीच में गाड़ी अपडेट के बाद सही हुई है, गुड टू गो। हाँ जी। और एक इशू आया इसके अंदर, हम एक बार इसे बंद करता हूँ, मैं आपको सुनाता हूँ कि क्या चीज़ है। अब मैंने इसे खोल दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब मस्त है, क्लीन है, बढ़िया। अब जब ये बंद होगी इसके बाद एक आवाज़ नोटिस करना है। हाँ, अब आएगी वो, मतलब बंद हो जाने के 2 सेकंड 1.5 सेकंड के बाद आती है। दोबारा ट्राई करें। और ये रिसेंटली आने लगी। तो मैंने उनसे बोला कि ये आवाज़ आती है, उन्होंने बोला हर नेक्सॉन में आती है। उन्होंने मुझे 2 नेक्सॉन दिखाई, दोनों में से किसी में नहीं थी। ये फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि आप इसे चलाओ, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। ये उनका सोल्यूशन था। वंडरफुल। तो ये मेरे पास रिकॉर्डेड है जो उन्होंने बोला था। और ये हुआ क्या, एक बार सर्विस पे गई थी, उसके बाद ये इशू आना शुरू हुआ, उससे पहले नहीं था ये इशू। अच्छा। तो ये सर्विस के बाद शुरू, उन्होंने कुछ स्प्रे मारी, उन्होंने बोला मिट्टी अटक रही होगी, साफ कर देते हैं, कुछ करते हैं, तो ये गंदा हुआ था जो भी आप चेक कर रहे थे। तो उसके बाद ये गया नहीं, लेकिन अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, गाड़ी तो चाहिए मुझे, चलानी है, तो मेरे पास कोई इशू नहीं है। ये लगता है कि अगर कोई काम कर रहा है और वो अपना काम मन से नहीं कर रहा, तो क्या फायदा? तो फिर वो शायद कहीं और भी मिस कर रहा होगा कोई चीज़। तो गवर्नमेंट जो जॉब है ना, टाटा ने जो एम्प्लॉय है ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की टाइप का कर दिया है, तो थोड़ा सा तो मैं मानता हूँ टाटा बहुत ज़्यादा ना एम्प्लॉय को बहुत ज़्यादा टेक केयर करता है, पता है आपको? एक्चुअली मैं गया था ना, मेरा भी इस तरह से ख्याल रख रहे थे कि फ्रूटी पी लो, यहाँ क्यों खड़े हो, एसी में जाके बैठ जाओ, पानी पी लो, ऐसे। मतलब मुझे बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी तो लगी, कोई इशू नहीं था। गाड़ी से सर्विसिंग में थोड़ा इशू है, क्या पता उनके बंदे ट्रेंड नहीं है, मैंने सुना था कुछ लोगों को। मुझे ये बोलना है, मेरे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि जब हम IT वाले, ITES वाले फॉरेन कस्टमर्स को इतनी अच्छी सर्विस देते हैं, जो हमारे मैनेजर हमारे सर पे बंदूक रख के और बोल देते हैं कि भैया 1 नंबर सर्विस देनी है, A1 सर्विस देनी है, हम उस फील्ड में देते हैं वो सर्विस। जब हम हमारा पैसा खर्च के कस्टमर बन के गाड़ियाँ लेते हैं, मोबाइल्स लेते हैं, चीज़ें लेते हैं, प्रोडक्ट्स लेते हैं, पिज्ज़ा तक लेते हैं, तो हमें क्या भूल जाते हैं कि हम कस्टमर है या मजाक है? पापा के पास मेरे फोर्ड है, तो वो इतने खुश हैं सर्विस से, सिर्फ इको स्पोर्ट। वो गाड़ी से इतने हैप्पी नहीं है क्योंकि थोड़ा क्लच वाला टाइट है और चलाने में थोड़ा ऐसा कि बल्कि है, क्योंकि दिल्ली गुड़गांव बहुत ट्रैफिक वाला एरिया है, लेकिन वो सर्विस से बहुत खुश है। वो खाना देते, वहाँ लंच कराते हैं स्पेशली, वो कहते हैं, और पुराने पार्ट्स आपकी डिग्गी में रख देते हैं गाड़ी के, अगर वो चेंज करते हैं, तो ये चीज़ बहुत अच्छी मुझे लगता है, सबको ही होना चाहिए, बिल्कुल सब में ही होनी चाहिए। मेरे पापा के पास टोयोटा की गाड़ी थी, इससे पहले जो अभी चल रही है उससे पहले टोयोटा थी। उसमें एक बात बताइए, 5 साल बाद कौन सी कंपनी को याद आएगा इस बैच की, इस 1200 गाड़ियों में टर्बो चार्जर की चिप में प्रॉब्लम है। उनकी R&D टीम ने जापान से ढूंढ के कुछ निकाला था, वो इंडिया में उन्होंने चेक करा कहाँ पे रिकॉल करवाया था। गाड़ी बुलाई
1.5 लाख का वो चिप लगाई, सर्विस करके घर छोड़ के गए हैं वो 5 साल के बाद 5 साल के बाद। और कोई कंपनी होती बोलते सर दूसरी गाड़ी ले लो आप। दैट इज कॉल्ड द सर्विस। उसके बाद पापा ने वापस टोयोटा की गाड़ी ली। बिल्कुल ऐसे ही होता है। इसे कहते हैं सर्विस। सर्विस इसी को बोलते हैं। मेरा वैसे तो गाड़ी को 6-7 महीने हुए हैं। मेरा मन था कि मैं अपग्रेड करके हैरियर कहीं पे सोचूं कि इसे ले सकता हूँ, बेस मॉडल वगैरह, क्योंकि ऑलमोस्ट 2-3-4 लाख और डाल के वो आ सकती थी अभी भी। लेकिन स्टिल मुझे लगता है कि टाटा में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, सिर्फ इस चीज़ को लेके कि कहीं मैं फिर से तो ना फंस जाऊँ ऐसे करके। क्योंकि ना कोई भी चीज़ है शॉर्ट टर्म में कभी नहीं होती, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म का रिलेशन होता है। इन्होंने निक्सॉन ली, गाड़ी से खुश हैं, सर्विसेज इतनी बेकार है, कल के दिन अगर टाटा गाड़ी लेनी होगी दोबारा तो वो नहीं लेंगे और किसी को रेकमेंड भी नहीं करेंगे। उनको क्लियरली बोल दिया जाएगा गाड़ी अच्छी चीज़ है लेकिन सर्विसेज में आपको ना ये परेशानी हो सकती है, उसका आप ध्यान रखिएगा। और मैं एक बार आप सबको बता दूं, बहुत लोग ये कहेंगे यार कि मैं तो खुश हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है अभी तक। नॉर्मल सर्विसेज तो कोई भी, मैं भी घर में कर लूँगा, ऑयल चेंज, फिल्टर वगैरह। जब इशू आता है ना गाड़ी में, वहाँ पे आप लोग रेजोल्यूशन नहीं दे सकते हो और उसको टेम्परेरी कर देते हो, खुद ही ठीक हो जाएगा। दैट इज़ नॉट व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। हमें एक सोल्यूशन चाहिए, इतने पैसे दिए हैं तो हमें वो सर्विस चाहिए, है ना। और जब इशू आता है तभी पता चलता है, वरना तो नॉर्मल यार अगर क्लीनिंग करने तो कोई भी कर देगा, बाहर भी हो जाता है। इश्यूज यूजुअली बॉदर करते हैं कि कहीं कल को कुछ बड़ा ना हो जाए। ऐसा कुछ नहीं, गाड़ी चलने में कुछ प्रॉब्लम कर रही है या फिर कुछ बहुत गड़बड़ हो रही है, लेकिन वो बैक ऑफ द माइंड वो बहुत बॉदर करते हैं कि क्या पता इससे कुछ हो गया तो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। अब ये या इलेक्ट्रिक्स कुछ फेल हो गया अगर सनरूफ में और गाड़ी चलनी बंद हो गई, क्योंकि मैंने कुछ रिव्यूज देखे थे शुरू में, गाड़ी हाईवे के बीच में बंद हो गई क्योंकि इसमें न्यूट्रल ही दिखा रहा है, ऑटोमेटिक थी वो गाड़ी किसी की। तो ये चीज थोड़ा बॉदर करती है बैक ऑफ द माइंड कि हम कहीं ट्रिप पे और सुनसान जगह पे फैमिली साथ में और वो बंद हो गई गाड़ी, बाई चांस कोई इशू आ जाए तो कैसे करेंगे। तो ये चीज के लिए बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है। टाटा महिंद्रा इज गिविंग 5 स्टार सेफ्टी, इज गिविंग एवरीथिंग, देन व्हाई नॉट 5 स्टार सर्विस यार। हमें चाहिए 3.5 ही कर दो, 3.5 4 ही कर दो, खुश हो जाएंगे हम लोग। एकदम 1 से 5 भी जंप नहीं हुआ, कम से कम धीरे धीरे बड़ा हो या उसको ठीक करो, है ना। कम से कम अभी अगर आपको लग रहा है 1 है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, बट ये समथिंग इज बेटर देन के चक्कर में सर लिटिल थिंग वाला नहीं चलेगा। लिटिल नहीं चलेगा। तो ये बिल्कुल सही कहना है कि अभी 1 है तो कम से कम उसको बढ़ाने की कोशिश करो, 1 में मत अटके रहो यार। उनका जो एग्जांपल दिया था, आई मीन दैट्स वंडरफुल। टोयोटा वाला है ना, 5 साल के बाद रिकॉल की। आई मीन देखो, कोई आदमी कहेगा थोड़ी सी इशू भी नहीं, लेकिन सर्विस अच्छी ले लो। अच्छा, और क्या इश्यूज हैं? अब मैंने आपको जैसे वो सॉकेट दिखाया पीछे वाला, मेरे लिए कितना यूजफुल है वो मैंने समझाया आपको। तो मेरी गाड़ी सर्विस पे गई, जो वही 3 वीक्स पहले मैं आपको बता रहा हूँ। जब गाड़ी वापस आई तो वो सॉकेट काम नहीं कर रहा था, तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा ये तो काम कर रहा था। तो उन्होंने बोला नहीं आपसे कुछ हुआ होगा। मैंने कहा मेरे पास पिक्स है इस चीज़ की कि मैंने ये लास्ट यूज़ किया, मतलब इससे 2 या 3 दिन पहले मैंने इसे यूज़ किया था। अभी भी मैं लैपटॉप कैरी कर रहा हूँ कि मुझे कहीं काम आ जाता है तो मैं अभी चार्जिंग पे लगा के काम शुरू कर सकता हूँ कहीं पे भी रुक के। तो उन्होंने बहुत देर इसके पीछे R&D करी। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि यहाँ से कोई फ्यूज था जो उड़ा हुआ था, वो 15 एम्पियर का था। अब उन्होंने 20 का लगाया। मुझे नहीं पता वो सही चीज़ है कि गलत किया कि उन्होंने 20 का फ्यूज लगाया, क्या 20 का 15 पे लगाना ठीक है कि नहीं है। तो मैं ये ध्यान रखता हूँ कि इसके अंदर कुछ गड़बड़ होगी तो मैं इसकी हमेशा वीडियो बना, जब मैं गाड़ी में घुसता हूँ मैं चीज़ों की वीडियो बना दूँ क्या क्या चीज़ें चल रही है मेरी। फर्स्ट सर्विस के बाद मुझे जैसलमेर जाना था, तो मैंने व्हील अलाइनमेंट कराई थी। मेरी गाड़ी 1000 किलोमीटर भी नहीं चली थी, लेफ्ट जा रही थी। अच्छा। तो उसके बाद सर्विस हुई, 2 दिन तक ठीक था, तीसरे दिन फिर लेफ्ट जाने लग गई थी गाड़ी। मतलब ढंग से उन्होंने नहीं, तो मैं उनके पास गया, उन्होंने बोला आप रुक जाओ, हम फिर से फ्री में कर देंगे आपका व्हील अलाइनमेंट। मैंने कहा अरे भाई तुमने जब मुझे चाहिए थी तब तो करके दी नहीं, तो अब मैं अगर फ्री में करवाऊँ चाहे पैसे दूँ, अब मुझे मतलब नेसेसिटी नहीं है कि मैं लॉन्ग रूट्स पे जाऊँ। फर्स्ट इशू आया था मुझे, मेरी गाड़ी ऑफिस में खड़ी थी पार्किंग में, मैं शाम को घर जाने लगा। जैसे मैंने गाड़ी स्टार्ट करी, ये जो हैंड ब्रेक का निशान है इससे नीचे एक क्लच का निशान आता है। मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कि कहाँ पे आता हूँ, वो रहा ऊपर, यहाँ है, सॉरी इधर बना हुआ है वो। तो मेरी रीजनल मैनेजर से बात हुई, मैं नाम भी बताता हूँ, एक बार नाम पूछ रहे थे तो उनसे मेरी बात हुई। उनको पता ही नहीं कि ऐसा कोई निशान गाड़ी में एग्जिस्ट भी करता है कि जिसमें ये इशू आए तो पता चल जाएगा कि हाँ ये चीज़। सुजीत नाम है उनका, रीजनल मैनेजर दिल्ली NCR से। तो मेरी सुजीत जी से बात हुई। इसके अलावा मेरी 1-2 लोगों से और भी बात हुई जो मैंने ट्विटर पे पोस्ट करा था। तो उन्होंने बोला बंदे फॉलो अप लेंगे, जब वो लेंगे आप इस पर्टिकुलर जगह, मतलब सेक्टर 52 बोला उन्होंने, गुड़गांव में सर्विस सेंटर है, उस वाले पे चले जाना। मेरे पास कोई कॉल नहीं आई फॉलो अप की। एक और की कॉल आई थी मेरे पास, जिनने मेरे को फ्राइडे को बोला था हम मंडे को आपसे कॉल करेंगे,
और आपको बताएंगे कि आपको किस टाइम पे यहाँ पे पहुंच जाना है। तो उनका किसी का कोई फॉलो अप नहीं है मेरे साथ। तो मुझे ये इशू है कि अगर आप लोग कुछ प्रॉमिस कर रहे हो तो प्लीज एटलीस्ट फॉलो अप लो उस चीज का कि वो हो गया नहीं हुआ। तो उसके बाद कोई कॉल नहीं आया? उसके बाद कोई बात नहीं, उस बात को 2 वीक्स हो गया, आज 2 वीक्स हो गए। और ये मैं हर वीडियो पे बोलता हूँ, ट्विटर पे इन्होंने किया, ठीक है। अब ट्विटर पे जैसे करते हैं ना, हड़बड़ी मस्ती है, फिर रीजनल मैनेजर को किया, वो घूम फिर के वहीं पे ना एक लूप बन जा रहा है। ये सर्विस सेंटर को भेज देते हैं या फिर इसको भेज देते हैं, फॉलो कुछ 2 हफ्ते से ये सब हो रहा है। I mean, अब कह रहे 2 हफ्ते हो गया, कुछ नहीं है। हाँ नहीं, अभी तक कुछ नहीं है। अच्छा। मेरा आयरा जब से मैंने लिया गाड़ी को 6 महीने हो गए, 1 जन से आज तक गाड़ी का आयरा काम नहीं किया। आयरा चल ही नहीं रहा। कनेक्टेड कार लेने का कनेक्टेड मतलब मैंने क्या है? एक्स्ट्रा Formality है। पैसे इसलिए दिए कि मेरे को चोरी वगैरह हो गाड़ी, तो मुझे एटलीस्ट इस चीज़ में इशू ना आए कि मैं उसे रिकवर नहीं कर पा रहा इजीली। तो ऐसा मैंने बताया था आपको कि हमारा फ्लोर सिस्टम है, तो ग्राउंड फ्लोर से 2 गाड़ियां चोरी हो गई थी। दोनों उन्हीं की गाड़ियां थी, एक क्रेटा थी, एक स्विफ्ट डिजायर थी। दोनों एक रात में हो गई थी। तभी मैंने सोचा था गाड़ी लूंगा, सेफ्टी का ध्यान रखूंगा, इसलिए मैंने गियर लॉक लगवाया। आप देखो वो निकला हुआ है बाहर, वो आरडी वाले ने फिक्स किया है, वो नहीं जाता अंदर, वो जाता ही नहीं है अब। और यहाँ से क्या अगली कर दी उसने गाड़ी, जिस तरह से ये कर रखी है। और ये नई गाड़ी थी उस टाइम पे, बहुत अगली कर रही है। और ये देखो आप, ये ऊपर चढ़ रहा है। मैंने बोला इसको ना यहाँ से खोल के बस हल्का सा आगे करना है। उसने बोला ये नहीं होगा, इसमें फेविक्विक भरूंगा तो गंदी लगेगी। फेविक्विक भरने को कह रहा था। नहीं, ये टाटा वाले सर्विस सेंटर बोले मुझे कि इसको आगे नहीं कर सकते, इधर फेविक्विक भर के जुगाड़ कर देंगे इसको, ऐसे आगे पुश करके, तो वो गंदी लगेगी। ये देखो यहाँ पे इतना ये एक्स्ट्रा बाहर निकला। हाँ मतलब ये इश्यूज हैं जो है। इन्होंने IRA लिया था सेफ्टी के लिए, आप कह रहे हो एक बार भी नहीं चला? अब तक एक बार भी नहीं। मैं आपको डेट दिखाता हूँ, कोई फॉलो अप वगैरह कुछ भी नहीं हुआ? नहीं। इसके लिए आपने इशू रेज किया था? हाँ, मेरे पास ईमेल की चेन्स है जिसमें 15-20 ईमेल एक्सचेंजेस हैं। मेरे पास कॉल्स आई हैं। ट्विटर पे जैसे मैंने आपको बोला, मुझे उम्मीद नहीं थी ट्विटर से रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन बहुत जल्दी उनका रिस्पॉन्स आया मेरे पास। राहुल भाई, इनका ये चीज अच्छा, ट्विटर से रिस्पॉन्स आता है, उसके बाद कुछ नहीं होता। ये चीज मैंने अभी फेस करी कि उसके बाद कुछ भी नहीं होता। कुछ भी नहीं होता। तो ये जिस दिन मैंने लिया था ना, फर्स्ट डे, तब से यही दिखा रहा है। तो ये 1 जन ही दिखा रहा है अभी तक, रेंज 30 किलोमीटर। फर्स्ट डे से यही दिख रहा है मेरे को इसके अंदर। और आपने कहा आपने इशू इसका रेज किया, लेकिन अभी तक कोई अभी तक कुछ नहीं हुआ। 6 महीने हो गए। कैसे भाई यार, IRA आपने सेफ्टी के लिए लिया, वही काम नहीं कर रहा, कह रहे हो। एंड और क्या क्या चीजें हो रही है? बस दैट्स ऑल, इश्यूज यही थे। क्या बोलूं, ये है लिस्ट ऑफ इश्यूज है ना। गाड़ी पसंद होने के बाद भी सर्विस की वजह से ये सब जो एक्सपीरियंस खराब हो रहा है ना, विच इज़ रियली नॉट गुड। और राहुल भाई तो आई मीन ही इज़ वेरी काम। हाँ, मेरे इश्यूज इतने पुराने हो गए कि मुझे याद करके लिख के लाने पड़ेगे क्या इश्यूज थे। लेकिन इश्यूज तो हैं, सॉल्व नहीं हुए। लेकिन वो अब ये इसलिए बना रहे हैं ना हम लोग। पहली बात, अगर कोई टाटा में कोई देखता है, अगर कोई रियली कोई अच्छी पोजीशन पे वो देख रहा है, कोई सही में काम करना चाहता है, तो प्लीज़ इन चीज़ों को टेक केयर कीजिएगा। आई नो दैट यू आर ट्राइंग। पहले से चीज़ें बेहतर हुई है, लेकिन उतनी बेहतर नहीं हुई है। गाड़ी अच्छी बना दी आप। ये मत कहना कि मैं तो खुश हूँ, मुझे कोई सर्विस का इश्यू नहीं हुआ। लेकिन याद रखिएगा, नॉर्मल जो सर्विसेज होती है ना, कोई इशू नहीं है। मुझे मैं भी खुश हूँ, मुझे भी कोई इशू नहीं है। बस यही चीजें हैं जो बॉदर। सर्विसेज में कभी वो नहीं हुआ, लेकिन मेन चीज़ है जो चीज़ इशू हो रही है, IRA नहीं चल रहा है, उसका कोई रेजोल्यूशन नहीं मिला है। जो ये वाला हुआ था, आवाज कर रहा है, कोई अपने आप ठीक हो जाएगा। अपने आप ठीक हो जाएगा। ये कोई आंसर नहीं है यार। तो इन चीज़ों को टेक केयर करना चाहिए। ये तो हमने पूरा। आप गाड़ी खरीदने जा रहे हो टाटा नेक्सॉन, आपको ट्रक से उतरी हुई गाड़ी में पन्नियां नहीं मिल रही हैं, और सामने बोनट पे 3 ब्लैक कलर की ब्लैक स्पॉट्स पेंट के। ये ट्रक से उतरी हुई गाड़ी का हाल है। मेरे भैया ने नेक्सॉन PDI पे कैंसिल करी है, इसीलिए। गाड़ी बिल्कुल लेने वाले थे, सब कुछ आ गया था, पेमेंट वगैरह चेक बुक लेके गए थे वो पे करने के लिए। PDI पे कैंसिल करिए, साफ बोल दिया भैया और भाभी दोनों ने, और मैंने भी। ये क्या है भाई, ना यहाँ पन्नी, ना यहाँ पन्नी, ना यहाँ पन्नी। सर अभी हल लगा। ये सब इश्यूज हो गए। होपफुली जो भी देख रहा है वीडियो, जो लेने का प्लान कर रहा है, तो उनको समझ में आए कि क्या क्या चल रहा है, और वो डिसीजन लेने में उनको हेल्प हो कि क्या लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए। तो यही चीज़ है मेरी एंड से, ऐसा है कि गाड़ी बहुत अच्छी है, चलने में बहुत प्यारी है, कहीं कोई इशू नहीं देती, कहीं रुकती नहीं है, कहीं अड़ती नहीं है। जहाँ से चलानी है, चढ़ानी है, पहाड़ पे लेके जानी है, खड़ी चढ़ाई पे चढ़ानी है, कभी कोई इशू नहीं। मतलब मैंने इतना इंक्लाइन था एक जगह पे नैनीताल में, ऐसे 45 डिग्री से अबव था वो इंक्लाइन, जो वो क्या बोलते हैं, पार्किंग के वहाँ से ऊपर चढ़ते हैं, बिल्कुल ऐसा है। हाँ, बिल्कुल खड़ा एकदम क्लाइंब है गाड़ी। उसके ऊपर मैंने हैंड ब्रेक छोड़ा, पीछे भी नहीं गई, जो फीचर्स है काम कर रहे, हिल असिस्ट काम कर रहा है, और आगे गई, और बिल्कुल लोडेड थी गाड़ी। मतलब हम 4 जने बैठे थे, हमारा सामान था, फिर भी गाड़ी चढ़ गई। कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं गाड़ी से।
लेकिन छोटी मोटी चीज़ें जैसा कि मैंने कहा बॉदर कर रही होती है बैक ऑफ द माइंड कि कल को बाय चांस कुछ हो जाए तो मतलब मैं पंचर किट कैरी करता हूँ, मैं हवा भरने का कैरी करता हूँ गाड़ी के साथ, मैं वो बॉल से मेरे पास जो वाइपर का फ्लूइड खत्म हो जाता है क्योंकि यूजुअली आप ट्रैवल कर रहे होते हैं ना तो पानी जल्दी खत्म हो जाता है, मिट्टी होती है तो मेरे पास सारे जुगाड़ है जो मैं करके चलता हूँ कि मुझे ट्रिप पे डिस्कम्फर्ट ना हो। मगर बैक ऑफ द माइंड ऐसे होता है कुछ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आ गई जिसको मैं हैंडल नहीं कर सकता तो कैसे होएगा, बस एक ये इशू है। बाकी गाड़ी मुझे लगता है कि अगर किसी को चलाने का ऐसा नहीं है ना कि बहुत ड्राइविंग इंथुजियास्ट है कि मुझे बस भगानी है, इसके अलावा अगर कोई भी और मोटिव है ना तो वन ऑफ द बेस्ट कार्स जो मनी कैन बाय आई विल स्टिल रिकमेंड। जैसे आपने एक्सएम ली है, मुझे भी बाद में रियलाइज हुआ कि बहुत सारे फीचर्स से बढ़िया डीजल में जाते हैं, पावर थोड़ी वो भी हो जाता कि कंप्लाई हो जाता कि मुझे चलाने में मजा आता उस दिन तो मैं तेज चला ली, बाकी कहीं जा रहा हूँ तो वो भी यूज हो जाएगा। स्टिल जा सकते हैं टॉप मॉडल पे, वैल्यू फॉर मनी तो नहीं है लेकिन गाड़ी बहुत अच्छी है ओवरऑल। और देखिए फाइनली ना वर्डिक्ट दे दिया, गाड़ी अच्छी है, सर्विसेज का इशू है वो टेक केयर करना चाहिए। और अब इससे ज़्यादा क्या कहें यार, इतना कुछ तो बोल दिया। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे होंगे कि यार काफ़ी लंबी वीडियो होगी, बहुत लोग मना करते हैं वीडियो लंबी मत बनाओ, लेकिन जब इतने इश्यूज अगर टेक केयर करने होते हैं ना तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। अब कितना कट करेंगे हम लोग, है ना। सो एनीथिंग एल्स यू वांट टू शेयर, कुछ और शेयर करना चाहोगे? बस मे बी होपफुली आई विल जॉइन यू ऑन द ट्रिप, आई विल जस्ट गो डिस्कस विद एवरीवन, देखते हैं कि ऑफिस का क्या सॉर्ट होता है। बस एक वहीं से इशू है मुझे लगता है, ऑफिस से घर में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने उनको बोला है उसे, राहुल भाई को, थोड़ा पैसा कम कमा लो लेकिन जिंदगी जी लो, मेरे साथ चल लो ट्रैवल पे। वी आर प्लानिंग टू डू इट। और यही है यार, ये था पूरा निक्सॉन जो टॉप मॉडल लिया, 12 लाख रुपए लगाने के बाद भी जो इश्यूज आ रहे हैं ना वो रिजोल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो अगर भी आपको गाड़ी लेनी है तो ये सब चीज़ें देख लीजिएगा। और मेन चीज़ क्या है ना, आपकी अगर आप गाड़ी ले रहे हो, अगर कोई ऐसा एरिया है, रूरल एरिया है, वहाँ पे सर्विसेज कम है, तो पहले सर्विस सेंटर चेक कर लो कैसा है, उसके बाद ही गाड़ी का डिसाइड करो। मेट्रो सिटीज़ में तो 10 हैं, तो अगर 2-3 ख़राब भी होंगे, 4 ख़राब भी होंगे तो 5 तो सही होंगे, कहीं ना कहीं हो जाएगा। लेकिन अब मेट्रो सिटी में भी अगर ये हाल है तो फिर और जगह क्या होगा। सो एनीथिंग, मतलब जो टेरिटरी मैनेजर है या टाटा देख रहा है तो प्लीज़, जो टेरिटरी मैनेजर से ऊपर है जो भी वो देख रहा है तो इस चीज़ को प्लीज़ टेक केयर कर दीजिएगा। वी आर फैन, वी आर सपोर्टिंग यू बिकॉज यू प्रोड्यूस वन ऑफ द सेफेस्ट कार। वी रियली अप्रिशिएट दैट, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। गाड़ी अच्छी बनी है, लेकिन कब तक हम लोग कहेंगे देश का लोहा, देश की गाड़ी, अगर बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छी चीज़ें हैं और ख़राब चीज़ें भी अगर अच्छी से ऊपर हो जाएं तो फिर हम भी नहीं कहेंगे ना, वी विल नॉट से कि यार परफेक्ट गाड़ी है ले लो। तो यही था छोटा सा वीडियो दोस्तों, आपसे दोबारा मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो के साथ। टेक केयर, बी हम्बल, बी पोलाइट एंड बाय बाय।